ये हमारी 78 ईयर लाइफ है और एक छोटी सी गिनती आप करें तो 8 आवर्स ऑफ द डे यू स्लीप। हम 8 घंटा तो सोते हैं। कोई बोलेगा मैं 6.5-7 घंटा सोता हूं, तो टिल द व्हेन यू आर इन द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ द एवरेज विल कम टू 8, क्योंकि जब छोटे थे तब 10-12 घंटे सोते थे, जब बुजुर्ग होंगे बूढ़े होंगे तब भी ज्यादा सोएंगे। द एवरेज विल कम टू लाइक अबाउट 8 आवर्स अ डे। यस और नो? दैट मीन्स 24 आवर्स ऑफ द डे, 24 घंटे हैं, 1/3 ऑफ द डे वी आर स्लीपिंग। 8 घंटा सोते हैं तो 1/3 ऑफ द डे वी आर स्लीपिंग। तो स्ट्रेट इक्वेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 1/3 ऑफ द लाइफ वी विल स्लीप। तो आप अगर 70 साल इस पृथ्वी पे जिए, 70 ईयर्स, तो आपके 23 साल तो सोने में जाने वाले हैं। आपको पता ही नहीं है आपका अस्तित्व का। 23 years of your life, if you live for 70 years upon this earth, goes in sleep. You don't know whether you exist or not. Yes or no? तो 23 तो ऐसे ही चले जाते हैं। आप सिर्फ 1.5 मिनट ब्रश करते हैं तो भी आपके 70-80 दिन तो ब्रश में चले जाते हैं। छोटी छोटी क्रिया आप देखें, एक्चुअली यू हैव अ रियल लिविंग लाइफ इज जस्ट अबाउट 20 to 25 years। अब आईने के सामने का समय तो कोई गिन नहीं सकता, वो तो सभी के अलग अलग होते हैं। द रियल टाइम वेर यू एक्चुअली कैन गिव सम इनपुट टू द सोसाइटी, मे बी थ्रू योर प्रोफेशनल वर्क, मे बी थ्रू योर सोशल वर्क, इज वेरी लेस अपॉन दिस अर्थ। तो अगर हम सोचते हैं कि मेरी उम्र अभी 25 है, 35 है, 40 है, 50 है, अभी मेरे पास 30-35 साल है, वो नहीं है। आपकी उम्र 50 है, आप 80 जीने वाले हो, तो 30 साल में से 1/3 तो निकल, तो 10 तो वैसे ही निकल जाएंगे सोने में। तो वर्क एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट ने समझने के लिए सबसे पहली, सबसे बड़ी बात यह समझनी है कि वक्त बहुत कम है। वर्क एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट में सबसे बड़ी बात यह समझना है, यू हैव वेरी लेस टाइम अपॉन दिस अर्थ। 40, 50, 60 कैसे हो गए पता चला? कब बीत गए पता नहीं चला। कब बीत गए कि पता नहीं चला। तो बाकी जो 20-25 बचे वो भी बीत जाएंगे। तो द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट is the basic understanding that we as humans, we have very, very less time upon this earth. 70-80 years is nothing in this world which moves with a very fast pace, in this world which is very competitive. इसमें 70-80 साल कुछ भी नहीं है, ऐसे चले जाते हैं। रोज पृथ्वी पे से 1.5 लाख लोग विदा लेते हैं। 24 घंटे में 1.5 लाख। 24 घंटा मतलब 86,200 सेकेंड्स, उसमें 1.5 लाख लोग, मतलब हर 2 सेकंड 3 लोग विदा लेते हैं। एवरी 2 seconds 3 people लीव दिस अर्थ। तो हमने जी ये फंक्शन चालू किया, जो ये बात शुरू हुई वो करीबन 1:10 को शुरू हुई थी, 1:35 होने आई, 25 मिनट हुई। 25 मिनट में मतलब 1500 सेकंड हुई, और 1500 सेकंड में करीबन 2200 लोग इस पृथ्वी पे से चले गए। आई एम टॉकिंग ऑफ द लास्ट 25 मिनट्स। दिस टू रियलाइज in your day-to-day practices and daily practical life, once in the morning you have to tell yourself, एक बार तो सुबह में अपने आप को कहना ही है कि मेरे पास समय बहुत कम है। Yes or no? मैं चाहूंगा आप एक बार अभी बोले, मेरे पास समय बहुत कम है। मेरे पास समय कम है। And this is a fact, it's a reality। तो उस कम समय में हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारी सांसारिक जवाबदारियां भी हमें अच्छी तरह से निभाएं, कुछ सेवा प्रवृत्ति में भी हम लोग प्रवृत्त हो, ताकि समाज को कुछ निस्वार्थ भाव से दे सके जो भी क्षेत्र में, और हमारा चारित्र का गठन भी ऐसा हो कि हमारे आसपास के लोग जो हैं
जो मित्र हैं, संबंधी हैं, उनको भी एक पवित्र चारित्र की प्रेरणाएं दे सके। तो ये कम समय में हमें ये 3 बात करनी है, विच इज कॉल्ड वर्क एफिशिएंसी एंड टाइम मैनेजमेंट। पहली बात, सांसारिक जवाबदारियां बराबर निभानी है। उसमें नौकरी, धंधा, व्यापार, परिवार, मित्र सब आ जाते हैं, वो सब सांसारिक जवाबदारी है। दूसरी बात, कोई छोटी मोटी संस्था में या छोटे मोटे कारण में निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करनी है और कुछ समाज को निस्वार्थ भाव से प्रदान करना है, जो भी बन सके, जितना भी हो सके। और तीसरी बात यह है कि हमारा जीवन इतना पवित्र हो, शास्त्र के आज्ञा अनुसार हो, मतलब हमारा चारित्र का ऐसा निर्माण हो कि हमारे आसपास के 2, 5, 25 लोग ऐसे हैं जिनको हम प्रेरणा रूप बन सके, ताकि भविष्य की पीढ़ी में भी ये संस्कार आगे चलते रहे। स्वामी विवेकानंद एक बात करते थे, द ग्रेटेस्ट, द हाईएस्ट एंड द नोबलेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन दैट अ मैन कैन मेक फॉर द सोसाइटी इज अ प्योर एंड स्पॉटलेस कैरेक्टर। तो ये 3 बातें हमें कम समय में करनी है। पहली बात आती है हमारी सांसारिक जवाबदारियां निभाने में, उसमें वर्क एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट है, वो ठीक ढंग से करे तो आप जितना आपके मन में है, जितने ख्वाब आपने देखे, उससे 2 गुना, 3 गुना और कई बार तो 5 गुना भी काम कर सकते हैं, अगर आपने एफिशिएंटली काम किया तो और टाइम मैनेजमेंट से काम किया तो। नॉर्मल व्यक्ति जो काम करता है रूटीन में, उससे 2 गुना, 3 गुना और 5 गुना भी आप कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल्स अप्लाई होने चाहिए। उसमें सबसे पहली बात आती है कि कठिन परिश्रम से कभी न डरे। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। You cannot go at the top with an elevator. It is always a staircase. One step at a time. ये एक हकीकत है। तो पुरुषार्थ करना इस सृष्टि का एक नियम है। पशु पंखी है, वे भी पुरुषार्थ करते हैं। तो भगवान ने और कुदरत ने ये जो निर्माण किया है, उसमें पुरुषार्थ सभी के लिए अपने अपने क्षेत्र में रखा है। हम मनुष्य तो हमारे पास खाने पीने की व्यवस्था तो पूरे साल की है, तो हम खाने पीने के लिए ज्यादा दौड़ते नहीं हैं। तो हम पैसे ज्यादा बनाने के लिए या स्टेटस ज्यादा बनाने के लिए, प्रसिद्धि ज्यादा के लिए दौड़ते हैं। पशु पंखी है, वे सुबह उठ के दौड़ते हैं अपना पेट भरने के लिए। अफ्रीका की जंगल में एक कहावत है, every morning when the sun rises, the slowest deer has to run faster than the fastest lion to see the evening. वरना वो मर जाएगा, शिकार हो जाएगा उसका। And the slowest deer has to run faster, and the slowest lion has to run faster than the slowest deer to see the evening. वरना वो भूखा मर जाएगा। फिर कंक्लूजन में क्या लिखा है, चाहे आप कुछ भी हो, शेर हो या हिरण हो, सुबह जब सूर्योदय होता है तो दौड़ना तो एवरीबडी हैज टू रन। शेर हो या हिरण हो, शेर को खाने के लिए दौड़ना पड़ता है, हिरण को बचने के लिए दौड़ना पड़ता है। दौड़ना तो सबको पड़ता है, लेकिन कई बार हंसते हंसते ये बात बताते हैं कि a poor man runs for bread and a rich man runs to digest his bread, लेकिन he runs, वो दौड़ता तो है। तो एक परिश्रम जीवन में करना है, क्योंकि अगर आपने जीवन में अपने कार्य क्षेत्र में यथार्थ पुरुषार्थ नहीं किया तो जीवन का संतोष नहीं मिलेगा आपको। संतोष के लिए बहुत जरूरी है। अंतिम समयों में when you are in the last stages of your life, उस वक्त एक बहुत बड़ा संतोष ये होता है कि मैंने अपने व्यवसाय में
पुरुषार्थ करके सांसारिक जवाबदारियां बराबर निभाई, परिवार को ठीक ढंग से रखा, 2 5 15 मित्र को मदद भी की और पुरुषार्थ करके मेरे परिवार में आगे नौकरी धंधा अच्छा बढ़ सके, ऐसा कुछ एक प्लेटफॉर्म सभी को दिया। तो ये पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है। वर्क एफिशिएंसी से पहले वर्क की बात मैंने की, फिर अभी एफिशिएंसी की बात करूंगा। पहले तो काम की बात है, काम जो करना है वो व्यवस्थित करना है। हमारे गुरु थे प्रमुख स्वामी महाराज, इन्होंने कितना पुरुषार्थ किया, तभी हमारी ये जो संस्था है वो इतनी विश्वव्यापी बनी है। आज दुनिया की प्रथम 10 संस्था में से एक संस्था है ये। अब BAPS.org हमारी वेबसाइट आप देखना। अक्षरधाम तो आप सब गए हैं। ऐसे 1300 धर्मस्थान और 80 से ज्यादा ऐसी सेवा संस्थाएं खड़ी की सिंगल हैंडेडली। हाँ, सिर्फ कंस्ट्रक्शन आप समझ लो तो भी कोई व्यक्ति के लिए असंभव बन जाता है, लेकिन उनमें एक भगवान की शक्ति का संचार था। सफल संचालन भी किया। आप हॉस्पिटल में यहां डॉक्टर्स रहे, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, सभी को यहां लाना, उनको संतोष देना, काम का, तनख्वाह का, एक बड़ी जिम्मेदारी लगती है ना, और कितना उतार चढ़ाव रहता है। तो हमारे जैसे 1300 संतों को दीक्षा दी उन्होंने और फुल टाइम सोशल सर्विस एंड फुल टाइम स्पिरिचुअलिटी में जोड़ दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ी सिद्धि है। आपको 1300 व्यक्ति क्वालिफाइड, यंग क्वालिफाइड, एकेडमिकली ब्राइट, कल्चर्ड, ऐसे 1300 फुल टाइम मुफ्त में मिल जाए तो, ऐसे 1300 लोग आपको मुफ्त में फुल टाइम मिल जाए तो ऐसी 5-10 और संस्थाएं खड़ी कर देंगे। पैसे देने वाले तो मिलते हैं, और भगवान की कृपा हमेशा रही है कि आपको अच्छे काम के लिए, पैसे के लिए कभी रुकावट नहीं आएगी। ये नहीं देगा तो वो देगा, वो नहीं देगा तो ये देगा। बड़े और अच्छे निस्वार्थ काम कभी पैसे के कारण कभी रुकते नहीं। लेकिन प्रामाणिक व्यक्ति वो संस्था चलाने के लिए मिलना, वो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी संस्थाएं खड़ी करके ऐसी एक बड़ी बात उन्होंने की। वे 18,000 गांव में घूमे, व्यक्तिगत परिवारों को मिले और उनके जीवन उत्कर्ष के लिए उनको व्यसन मुक्त किया, सिखाया, पढ़ाया। बड़ा पुरुषार्थ, 7.5 लाख पत्रों के उत्तर दिए। तो पुरुषार्थ तो सभी को करना पड़ता है। देखो आज हमारे प्रधानमंत्री श्री 70 साल की उनकी उम्र है, कितना पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ में कोई उनके सामने उंगली उठा नहीं सकता, है या ना। हम सभी को भगवान ने इतनी शक्ति दी है, उन्होंने वो शक्ति एक्सपोज की। हम भी अगर चाहे तो एक्सपोज कर सकते हैं। वी कैन डू इट। सभी को भगवान ने इतनी शक्ति दी है। तो कठिन परिश्रम करना, लेकिन एफिशिएंटली करना, वो क्या बात है। एफिशिएंटली बनना मतलब प्रैक्टिकली ये बात है, बिफोर स्टार्टिंग योर फर्स्ट वर्क ऑफ द डे, बिफोर टचिंग योर मोबाइल इन द मॉर्निंग। मैंने क्या शब्द प्रयोग किए, टचिंग योर मोबाइल। हाँ, बिफोर यू टच योर मोबाइल एंड बिफोर यू स्टार्ट योर डे, और आप प्रथम काम प्रैक्टिकली करना शुरू करो, उसके पहले पीस ऑफ पेपर और पेन लेके आज क्या काम करना है वो आप लिख लो। कितनी भी काम की अर्जेंसी हो, या 2-3 काम आपके मन में सुबह में 7, 7:30, 8 बजे आ गए तो भी नहीं करना। पहले चिट्ठी बनाना और उसमें जो भी आपको अनुकूल हो, हाफ एन आवर या 1 आवर का सिस्टम रखना। 8 to 8:30 इसमें ये 2 काम करने हैं, 8:30 to 9 में इसमें ये 3 फोन करने हैं। तो वो लिखना, लिखोगे तो आई टेल यू द टॉप मैनेजमेंट पीपल दे टीच, बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरुज हैं, ऑग मैंडिनो, कैन ब्लैंचार्ड, एंथनी रॉबिन्स, जिम कॉलिंस, ये सिखाते हैं कि अगर आपने चिट्ठी सुबह में नहीं बनाई कि आज इतना काम करना है, तो आपकी वर्क एफिशिएंसी नहीं आएगी। ये चिट्ठी सामने रहेगी तो आपको पता नहीं कि ये करना ही है, अभी 11 बज गए, ये फोन करना ही है, 11:30 बजे वहां जाना ही है, 12 बजे उसको मिलना ही है। अगर चिट्ठी नहीं बनाई तो 2, 3, 5 का आप काम करेंगे, फिर ठीक है चलो होगा, करेंगे, चलो शाम को कुछ कर देंगे, 2 फोन है शाम को कर देंगे। तो पूरे दिन की एफिशिएंसी नहीं रहती। क्यों?
एफिशिएंसी इसलिए नहीं रहती कि अलर्टनेस नहीं रहती है, और अगर अलर्टनेस रही तो एफिशिएंसी रहेगी। प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस, वो नहीं आएगी। चिट्ठी बनाना बहुत जरूरी है। मेरे भी अभी ये गौमुखी में मेरी आज की चिट्ठी है। ओनली देन यू कैन वर्क एंड वर्क एफिशिएंटली। और उसमें हर 2 घंटे 15 मिनट निकाल देना। आप लेट चलते ही होंगे, वो स्वाभाविक है। नहीं सोचा था ऐसा कुछ फोन आ गया, नहीं अपेक्षित ऐसी कोई बात आ गई, नहीं निमंत्रित ऐसे कोई लोग मिलने के लिए आ गए, आ सकते हैं, तो समाज है, व्यवस्था है, होता है। तो हर 2 घंटे में 15 मिनट निकाल देना, आप बहुत एफिशिएंटली शाम तक काम कर पाएंगे। और मनुष्य शरीर और मनुष्य बुद्धि की ताकत है, 8 घंटा 10 घंटा अच्छी तरह से काम कर सकता है। एक्चुअली आप तो सब साइंस के बैठे हो, मैं भी, आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ साइंस। तो ये साइंस तो ये बताता है कि दिमाग तो कभी थकता ही नहीं है। वो तो हमारे मसल्स बॉडी के थक जाते हैं, इसलिए सोने की इच्छा हो जाती है और हम सो जाते हैं और नींद आती है। ये तो कभी बंद ही नहीं होता है। आगे वाला बंद हुआ तो पिछले वाला चालू हो जाता है और पीछे वाला, आपसे वो जब उठते तब पीछे वाला बंद हो जाता है और आगे वाला जोर से चलता है। तो ये तो चलता ही रहता है। तो एफिशिएंटली वर्क के लिए एक प्रैक्टिकल यही बहुत अच्छी बात है। और एफिशिएंटली पूरा दिन अच्छी तरह से जाए, इसलिए जो टाइम मैनेजमेंट की बात है, मैं दोनों की बात अब साथ में करूंगा। इसलिए मैं एक अच्छी फॉर्मूला सिखाता हूं। मैंने 500 से भी ज्यादा जीवन चरित्र पढ़े हैं, फ्रॉम नेल्सन मंडेला टू ऑगमेंडिनो टू विंस्टन चर्चिल, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सचिन तेंदुलकर, सभी के। और 15,000 से ज्यादा ऐसे छोटे मोटे कार्यक्रम में प्रवचन दिया है। अपनी संस्था में, जो हमारी इतनी बड़ी संस्था है, उसमें भी सभी प्रकार की छोटी मोटी ऐसी प्रवृत्ति में आई एम फुल्ली इन्वॉल्व। तो उससे एक फॉर्मूला मैंने डिजाइन की है, जो मैं सभी कॉर्पोरेट्स या कार्यशील व्यक्ति को बताता हूं। वो है 8+8+8 की फॉर्मूला है। आपके पास दिन में 24 घंटे हैं, उसको आप डिवीजन करें 8+8+8 सिस्टम में। प्रथम 8 घंटे हैं वो आपका निस्वार्थ, मतलब निष्ठावान पुरुषार्थ, जो भी व्यवसाय में आप हैं उसकी बात हमने की। दूसरे जो 8 घंटे हैं वो अच्छी नींद या आराम। डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट, अदरवाइज यू विल इनवाइट ऑल सॉर्ट्स ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल इश्यूज। डॉक्टर्स जो बैठे, मैं सही बात कर रहा हूं? कितने डॉक्टर्स बैठे हैं? जस्ट रेज योर हैंड्स। हाँ, कहीं बैठे हैं, तो मैं सही बात कर रहा हूं ना। डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्लीप। तो दूसरे जो 8 घंटे उसमें अच्छी तरह से नींद या आराम। तीसरे जो 8 घंटे हैं वह बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू कैन लिव इट वेल, यू एंजॉय योर लाइफ एंड यू विन योर लाइफ। इफ यू डोंट लिव इट वेल, यू मे लूज योर लाइफ। तो तीसरे जो 8 घंटे हैं वो ये बात है। इसमें हम सिखाते हैं 3 F, 3 H और 3 S। 3 F ये बात है, फैमिली, फ्रेंड्स और फेथ। मतलब तीसरे 8 घंटे में से ये 9 डिपार्टमेंट में आपको तीसरे 8 घंटे बिताने हैं। 3 F मतलब फैमिली, फ्रेंड्स और फेथ। 3 H मतलब हेल्थ, हाइजीन और हॉबी, 3 H। और 3 S है सोल, सर्विस और स्माइल। स्माइल, हंसते रहना, आनंद में रहना। क्योंकि एक बात बहुत ठीक है कि किसी भी व्यक्ति पृथ्वी पे जिंदा है तो स्माइल इज द प्रूफ ऑफ इट। तो फिर से मैं रिपीट करूंगा, ये 9 क्षेत्र में आपके तीसरे 8 घंटे फ्रेगमेंट्स में पूरे दिन में बीतने चाहिए। फैमिली, फ्रेंड्स, फेथ, हेल्थ, हाइजीन, हॉबी, सोल, सर्विस एंड स्माइल। अगर ये 8+8+8 सिस्टम में
आपने अपना दिन अच्छी तरह से बिताया, हर दिन इस तरह से बिताया, तो आपका महीना, आपका वर्ष, आपका जीवन इसी तरह 8+8+8 सिस्टम में बीतेगा। तो उसको बोलते हैं वेल लिव्ड बैलेंस्ड लाइफ। इसको वर्क एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट में ये 8+8+8 सिस्टम सीखना है।